हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामियन एमएलटी ट्यूटर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता क्या है, किन कंडीशन में ये कराया जाता है, डॉक्टर कब कराने के लिए सजेस्ट करते हैं, किन पेशेंट को ये कराना चाहिए, इनकी कंडीशंस मतलब कौन सी कंडीशन में ये बढ़ते हैं, कौन सी कंडीशन में घटते हैं, एंड इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, एचडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है, एंड वीएलडीएल क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। सो गाइज आज हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जामियन एमएलटी ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही एमएलटी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ मिलती रहती है। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं वाई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इज डन। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों कराया जाता है, किन कंडीशन में कराया जाता है। तो गाइस जैसे कि हमें पता है फैट इज़ नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। जो फैट होता है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें इट गिव्स एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड इट प्रोड्यूसेस हार्मोन। ये हमें इसके मतलब इसकी हेल्प से हार्मोन का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। सो गाइज एक नॉर्मल लेवल तक तो ठीक है कि हमारी बॉडी में फैट की रिक्वायरमेंट होती है, फैट नेसेसरी होता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा, इसका अमाउंट थोड़ा भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे हमारी जो ब्लड वेसल होती है, खून की नली होती है, उसमें ब्लड का फ्लो होता है। अगर हमारी बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उस ब्लड वेसल में ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में ये जमा होने लगता है, जिससे हमारी बहुत सारी दिल की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, हार्ट अटैक है, या और भी जो दिल की बीमारी है वो हो सकती है। सो गाइस जैसे हमने ये 4 ब्लड वेसल लिए हमने, देखो फर्स्ट वाली जो है बिना फैट की, इसमें कोई फैट डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब ये पेशेंट नॉर्मल है। अब सेकंड में क्या हो रहा है, धीरे धीरे फैट का अमाउंट बढ़ रहा है, जितना चाहिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा फैट यहाँ पे जो येलो दिख रहा है, तो थोड़ा सा ये ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है, इस पेशेंट में क्या हो रहा है कि फैट बढ़ रहा है और ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में इसकी ब्लड वेसल में जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। और चौथे नंबर पे देखिए, फोर्थ पे अब क्या हुआ, इस पेशेंट का बहुत ज़्यादा फैट बढ़ चुका है बॉडी में, जो ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो रहा है। तो गाइस इससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल होगी उसमें ब्लड फ्लो करता है, हार्ट तक जाता है। अब सही से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होता है कि हार्ट तक ब्लड सही से पहुंच नहीं पाता, इससे हार्ट अटैक या और भी बहुत सारी दिल की बीमारी होती है। तो गाइस अब हम देखते हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होनी चाहिए, डिज़ायरेबल वैल्यूज़। गाइस सबसे पहले हम करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल वैल्यू वो लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद सेकंड में ट्राइग्लिसराइड की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, डिज़ायरेबल वैल्यू वो लेस देन 150 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड पे है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 40 से लेकर 60 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद 4 नंबर पर हम लेते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस 100 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद 5 पे आता है हमारा VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से लेकर 35 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद 6 पे आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल या HDL रेशो देखते हैं हम, तो वो 5 होना चाहिए। इसके बाद 7 पे है LDL या HDL रेशो देखते हैं, वो 3.5 होना चाहिए। सो गाइस ये सारे हमने लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर्स देख लिए। तो गाइज अब हम जो लिपिड प्रोफाइल के आपको मैंने पैरामीटर्स बताए, इन्हें एक एक देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल देखते हैं सबसे पहले। तो गाइज सबसे पहले आता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये जो आपको येलो कलर में यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कोलेस्ट्रॉल है। सो गाइज अब थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को डिटेल में देखते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वैक्सी होता है, फैट लाइक सब्सटेंस होता है, सिंथेसाइज फ्रॉम लीवर। ये मेनली लीवर से सिंथेसाइज होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट फ्रॉम फूड। ये थोड़े से अमाउंट पे फूड से भी बनता है, जो हम बाहर का खाना खाते हैं। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जो बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करता है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। इसके बाद हम इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। जो डिज़ायरेबल वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यूज़ है वो डिटेल में आपको मैं अभी आगे बताऊँगा। तो गाइज़ ये जो आपको दिख रहा है ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वीन लेते हैं। वीन को हम देखते हैं, जिस वीन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वो वीन लिया हमने। तो गाइज़ ये जो मैं जूम कर रहा हूँ ना, येलो कलर में वीन के जो ये दिख रहा है ल्यूमेन, आपको यहाँ पे येलो कलर में दिख रहा है, ये है कोलेस्ट्रॉल। ये बॉडी में ये इसमें जमा हो जाता है वीन में। इसके बाद गाइज अब हम देखते हैं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज इन फॉलोइंग, जो नीचे कंडीशन दी हुई है ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल इनमें इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है गाइस, जैसे हमारी कोई वीन है, उसके चारों तरफ जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है,
और उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड जो होता है ना, वीन में जो ब्लड फ्लो करता है वो हार्ट तक सही से नहीं पहुंच पाता, तो उसी कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। इसके बाद सेकंड है डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। थर्ड है हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके बाद 4 है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इसके बाद 5 है अल्कोहलिज्म। तो गाइस ये है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। इसके बाद गाइज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब एचडीएल और एलडीएल की बात करेंगे हम यहाँ पे। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल इज ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि एचडीएल क्या करता है, ब्लड में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। एंड एलडीएल इज ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल इसको इसलिए कहते हैं कि एलडीएल क्या करता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है ये डिपॉजिट करने का काम करता है बॉडी में, इसलिए इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर एलडीएल बढ़ जाता है ना बॉडी में तो हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होता है, हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या दिल की जो बीमारी है उसके होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद गाइज हम देखते हैं थोड़ा एचडीएल को डिटेल में देखते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिटेल में देखते हैं। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल इज ऑल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। जैसा मैंने आपको बताया, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं बिकॉज इट रिमूव्स एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल की वॉल से ये एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 40 से लेकर 60 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। गाइज इसके बाद हम देखते हैं 3 लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल इज ऑल्सो नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसा मैंने आपको बताया, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना उसमें एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है, वहाँ पे जमा कर देता है, जिससे जो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी है, उसके होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जैसे हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 130 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। तो गाइस ये एचडीएल और एलडीएल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब गाइस हम डिस्कस करते हैं 4th नंबर पर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, किन कंडीशन में बढ़ता है, क्या इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो गाइस ट्राइग्लिसराइड इज ए लिपिड और फैट मॉलिक्यूल। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, लिपिड या फैट मॉलिक्यूल होता है। व्हेन वी ईट आवर बॉडी ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम ट्राइग्लिसराइड बोल देते हैं। ट्राइग्लिसराइड इज़ यूज फॉर एनर्जी। ट्राइग्लिसराइड का यूज़ जो होता है ना वो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए करती है। एंड गाइज हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अगर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है ना वो हाई हो जाता है तो उससे क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर जो दिल की बीमारियां है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का होने के चांसेस हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो गाइज एक बात और, ट्राइग्लिसराइड जो लेते हैं ना हम, वो मतलब पूरी तरह से बॉडी बनाती नहीं है, पूरी तरह से हम बाहर से लेते हैं, बाहर के फूड से। एंड गाइज नॉर्मल वैल्यू जो होनी चाहिए वो ट्राइग्लिसराइड की होनी चाहिए लेस देन 150 mg/डेसीलीटर। एंड गाइज इसका जो स्पेसिमेन होता है वो सीरम होता है, वो 10 से लेकर 12 आवर्स की फास्टिंग के बाद होना चाहिए। एंड गाइज ये जो टेस्ट होता है ये 10 से लेकर 12 आवर्स की फास्टिंग के बाद ही होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर फॉर 12 आवर्स। अगर हमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना है तो हमें क्या करना है कि कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, सिर्फ वाटर, मतलब वाटर हम ले सकते हैं 12 घंटे तक। ये हमें 12 घंटे तक ही करना है, जब ब्लड सैंपल हम दे देंगे उसके बाद हम कुछ भी खा सकते हैं। तो गाइज अब हम डिस्कस करते हैं 5 नंबर पे VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो VLDL होता है इज़ ए बैड कोलेस्ट्रॉल। VLDL भी एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। 80% ऑफ VLDL आर ट्राइग्लिसराइड। जो 80% VLDL होता है ना, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो ट्राइग्लिसराइड ही होता है। अब गाइस देखते हैं हाई VLDL लेवल इंक्रीजेस रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। मतलब अगर हमारा VLDL लेवल हाई आ रहा है ना तो इससे हमें मतलब अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इंक्रीज़ हो रहा है। एंड गाइस अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। जो इसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से लेकर 35 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। तो गाइज अब मैंने एक लिपिड प्रोफाइल की टेस्ट ली है, तो अब इसमें देखते हैं हम नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिज़ायरेबल वैल्यू, बॉर्डर लाइन या हाई रिस्क किन कंडीशन में होता है, किन वैल्यूज़ पे जाके होता है। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल का। टोटल कोलेस्ट्रॉल का जो डिज़ायरेबल होना चाहिए, डिज़ायरेबल लेवल वो लेस देन 200 mg/डेसीलीटर होना चाहिए। और बॉर्डर लाइन मतलब डिज़ायरेबल से अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, वो 200 से लेकर 239 mg/डेसीलीटर होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल मोर देन 240 हो जाता है ना तो वो फिर हाई रिस्क में चला जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का जो डिज़ायरेबल वैल्यू लेवल होना चाहिए ना वो लेस देन 150 mg/डेसीलीटर होना चाहिए। तो गाइज़ अब
अगर ये बॉर्डर लाइन चली जाती है, इसकी बॉर्डर लाइन होती है 150 से लेके 199 mg पर डेसीलीटर। हाई हो जाता है ये 240 से लेके नहीं 200 से लेके 200 से लेके 499 पे ये हाई हो जाता है। और वेरी हाई होता है मोर देन और इक्वल टू 500 mg पर डेसीलीटर। अगर ट्राइग्लिसराइड इतना हो जाता है तो फिर बहुत हाई रिस्क हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के। इसके बाद हम देखते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जो ऑप्टिमल होना चाहिए ना, वो लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। एंड नियर ऑप्टिमल आता है इसका 100 से लेके 129 mg पर डेसीलीटर। इसके बाद एलडीएल का हाई बॉर्डर लाइन हाई आता है 130 से लेके 160 mg पर डेसीलीटर। अगर इतना है तो बॉर्डर लाइन हाई है। इसके बाद हाई कब आता है 161 से लेके 189 mg पर डेसीलीटर है तो हाई माना जाएगा एलडीएल लेवल। इसके बाद वेरी हाई माना जाएगा अगर मोर देन और इक्वल टू 190 mg पर डेसीलीटर है तो ये वेरी हाई लेवल माना जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल मतलब कितना होना चाहिए। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर लो तो होता है, लेस देन अगर 40 है तो लो है। ऑप्टिमल होना चाहिए इसका 40 से लेकर 60 mg पर डेसीलीटर। एंड इसका जो हाई लेवल चला जाता है अगर 60 से ज़्यादा है तो वो हाई लेवल चला जाता है एचडीएल का। इसके बाद हम देखते हैं वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो डिज़ायरेबल 10 से लेकर 35 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसके बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल का रेशो जो होना चाहिए वो लो रिस्क 3.3 से लेकर 4.4 तक होना चाहिए। एवरेज रिस्क 4.4 से लेकर 7.0 तक होना चाहिए। और मॉडरेट रिस्क 7.1 से लेकर 11.0 इतना होना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो ये हमारा रिस्क में चला जाता है। एंड हाई रिस्क कब होता है अगर मोर देन 11 आ रहा है, 11.0 आ रहा है तो हाई रिस्क हो जाता है। इसके बाद हमारा एलडीएल और एचडीएल रेशो देखते हैं हम। एचडीएल और एलडीएल रेशो जो होना चाहिए वो 0.5 से लेकर 3.0 होना चाहिए। लो रिस्क होता है 0.5 से लेकर 3.0 तक, मॉडरेट रिस्क 3.1 से लेकर 6.0 तक, एंड हाई रिस्क जो होता है वो मोर देन 6.0। अगर इतना हो जाता है तो ये हाई रिस्क हो जाता है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।